हेलो ऑल, वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं जिसमें हम राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने आर्टिकल 19, 20, 21 को जो है अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। तो देखो, आर्टिकल 22 जो है, इसमें ये लिखा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में लेना या रोक लेना। तो आर्टिकल 22 हमें ये बताता है कि जैसे अरेस्ट होने वाले हो या उससे पहले आपके पास क्या क्या अधिकार होता है। ठीक है जी। मतलब ये आर्टिकल हमें उन राइट्स के बारे में बता रहा है, जैसे कि आपको अरेस्ट कर लिया है या मतलब अरेस्ट होने वाले हो, तो उसके पहले आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो देखो, आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेन्ड का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि रोक लेना, जैसे कि मतलब हाँ, आपको रोक लिया, आपसे पूछताछ लग पड़े करने और आपको अरेस्ट करने वाले हैं या आपको हिरासत में ले लिया है, तो वो होती है डिटेंशन। लेकिन डिटेंशन जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है प्यूनिटिव और एक होती है प्रिवेंटिव। ठीक है जी। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपने कोई क्राइम कर दिया पहले, उसके बाद अब आपको जेल में डाल रहे हैं। ठीक है, अरेस्ट कर रहे हैं मतलब। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्यूनिटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होती है, ये होती है कि आप कोई क्राइम करने वाले हो, मतलब आपके ऊपर कोई शक है। मतलब हो सकता है ना, जैसे कोई इंसान हो, उसके ऊपर कोई शक हो कि हाँ, ये यहाँ पे बम फोड़ने वाला है या कुछ भी करने वाला है, तो उसको शक के तौर के ऊपर अगर पकड़ लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, तो वो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन का मतलब ये होते हैं, एक प्यूनिटिव एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, उसके बाद आपको अरेस्ट कर दिया। लेकिन प्रिवेंटिव का मतलब है आप कोई क्राइम करने वाले हो और आपके ऊपर शक है और आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये है आपकी प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 22 में देखो, इसका जो फर्स्ट फेज है ना हमारा, जो कि प्यूनिटिव वाला। ठीक है, प्यूनिटिव, इसमें कौन कौन से अधिकार हैं कि आपने क्राइम कर दिया लेकिन अब आपको अरेस्ट कर लिया है। तो देखो, इसमें पहला अधिकार जो है ना, वो ये है कि आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपको ना, मतलब जिसने आपको अरेस्ट किया उनके पास एक ना रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न भी होना चाहिए उनके पास एक, कि उन्होंने आपको किस तौर पे अरेस्ट किया है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो पर्सन है, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको अपना एक लॉयर वो रख सकता है। ये उसकी मर्जी है, उसने कौन सा लॉयर रखना होगा या कौन सा लीगल पिटिशनर जो है तो जो कि उसको डिफेंड कर सके। ठीक है, तो इन केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन देखो कौन कौन से ग्राउंड है। विद इन 24 आवर जो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। दूसरा, रीजन देना पड़ेगा। और तीसरा है कि आप अपनी मर्जी का जो है वो लॉयर रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का सीधा सा मतलब ये है कि देखो, वो आपको 3 महीने के लिए जो है वो जेल में डाल सकते हैं उठा के। ठीक है, अब 3 महीने के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया ना आपको, 3 महीने के बाद अब देखो विद इन 3 मंथ्स ना, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एडवाइजरी काउंसिल बैठ जाए आपके ऊपर। ठीक है, और अगर एडवाइजरी काउंसिल कोई रिपोर्ट देती है अपनी, जिस रिपोर्ट के तहत आप एक क्रिमिनल पाए जाते हो, तो उसके बाद जो है वो कोर्ट में ये केस जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जज जो है वो अपने जजमेंट्स के हिसाब से आपको सज़ा सुनाएंगे या कुछ भी करेंगे। ठीक है, और ये जो 3 मंथ की जो आपकी जेल होगी, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाद में। अगर एडवाइजरी काउंसिल रिपोर्ट जो आती है वो आपके खिलाफ आती है, तो आपकी जो ये 3 महीने की जेल है ये एक्सटेंड भी हो सकती है, 4-5 महीने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के इसमें केस में, कि अगर आपके ऊपर कोई शक है और आपको उठा लिया जाता है, ठीक है, आपको हिरासत में कर लिया जाता है, तो वो आपको सीधा बिना कुछ बोले
आपके पास कोई राइट नहीं होगा, कोई लॉयर नहीं रख सकते हो आप मजिस्ट्रेट के सामने, आपको कोई पेश नहीं किया जाएगा, आपको सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा 3 महीने के लिए। और अगर एडवाइजरी काउंसिल बैठती है और उसकी रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है तो उसके बाद कोर्ट्स वगैरह में केस जाएगा और वहाँ पे फिर आपकी जो ये 3 महीने की जेल थी इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 22 और ये काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसमें ना हमें पता होना चाहिए कि जैसे, क्योंकि ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि अगर आप अरेस्ट होने वाले हो या अरेस्ट हो चुके हो, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं जिसके तहत आप खुद को डिफेंड भी कर सकते हो। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये ना इसमें अगर किसी इंसान को उठाया जाता है ना एक बार और उसके ऊपर एडवाइजरी काउंसिल एक बार बैठ गई तो वो बहुत मुश्किल होता है उसका बचना, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन उसी इंसान के ऊपर मतलब इसको लगाया जाता है जैसे जिसके ऊपर ना प्रॉपर शक हो कि हाँ, और उसके खिलाफ ना काफ़ी चीज़ें हों, मतलब काफ़ी सबूत हों कि हाँ ये ऐसा करने वाला है। और एक चीज़ ये भी याद रखना, ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, इन दोनों के लिए है ये, ठीक है। आर्टिकल 22 में जो है ना, ये दोनों के लिए, इंडियंस के लिए भी फॉरेनर्स के लिए भी, अगर कोई भी कुछ ऐसा करना चाहता है या कर सकता है तो ये सब चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 22। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आर्टिकल 22 में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।